और पेंड्रा से खबर, जहां पर लाखों की ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया। पीड़ित से 4 लाख रुपए की ठगी की गई है। दरअसल क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने के नाम पर यह 4 लाख रुपए उड़ा लिए गए। ऐप डाउनलोड करवाई गई और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित के खाते से ठगों ने 4 लाख रुपए उड़ा लिए और क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है। क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने का काम फोन पर नहीं होता है। जो दर्शक नहीं जानते हैं बता दें कि क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप पहले से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी डेट खत्म होने पर आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड बिना अप्लाई किए कंपनी की तरफ से भेजा जाएगा। अन्यथा कोई भी OTP या पासवर्ड आप ऑनलाइन शेयर ना करें। और मुंगेरी में धान खरीदी में लाखों के गबन का मामला सामने आया। दरअसल 39 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है और खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR हो चुकी है। आपको बता दें कि अखरार धान खरीदी केंद्र में गबन का आरोप है और सख्त कार्रवाई से गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मर्डर केस है बुजुर्ग महिला का, जो अचानक अपने घर से लापता हो गई। घर से बस कुछ ही दूरी पर एक बोरी में महिला की लाश मिली। कत्ल पड़ोसी ने किया था। कत्ल क्यों हुआ और कैसे रची गई साजिश, यह खुलासा आपको हैरान कर देगा। पेट दर्द का बहाना, कत्ल का प्लान। बोरी में मिली महिला की लाश, ऐसे छुपाया कत्ल का राज। पड़ोस में कातिलों का सुराग, ये इंसानियत का कत्ल है। 90 साल की बुजुर्ग सियाबाई अपने घर से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। जबलपुर के पाटन थाना इलाके के चौधरी मोहल्ले की रहने वाली सियाबाई परिवार वालों को बिना बताए कहीं जाती नहीं थी। ये गुमशुदगी किसी वारदात की ओर इशारा कर रही थी। 30 मई को सियाबाई की गुमशुदगी के साथ ही उसी मोहल्ले में रहने वाले 2 युवकों की गुमशुदगी भी हैरान कर रही थी। लेकिन सबसे पहले बात सियाबाई के लापता होने की। ये दोनों नशाखोर टाइप के लोग हैं, मजदूर हैं और कुल मिला के छुट्टू पटेल की तो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। इनके द्वारा माता राम को बचपन से ही देखा जाता रहा। 90 साल की सियाबाई का सुराग घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर नाले में मिला। लाश बोरी में मिली। लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। लाश ही अपने कत्ल की कहानी सुना रही थी। अब सवाल है कि आखिर 2 लोग जो लापता हुए वो कौन थे? दरअसल पड़ोस में रहने वाला संतोष पटेल और उसका साथी अंशु अहिरवार वारदात के बाद से ही लापता थे। दोनों का कनेक्शन सियाबाई मर्डर केस से था। उसने 30/5 को माता राम के पास जाके लगभग 12 बजे ये बताया कि माता राम मेरे पेट में दर्द हो रहा, आके सूंघ देना। चूँकि माता राम पड़ोस में रहती थी, बचपन से इसको जानती थी। दोनों आरोपी भेड़ा घाट में छुपे हुए थे। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। सियाबाई को आरोपी संतोष बचपन से जानता था, जिसने बहाने से बुजुर्ग सियाबाई को अपने घर बुलाया पेट दर्द ठीक करने के लिए। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर सियाबाई की हत्या कर दी। कैसे कत्ल का राज छुपाया ये भी सुनिए। जैसे ही घर जाके उसको पेट को सूंघने लगी तो उसके साथी जो अंशु अहिरवार है दमों का, उसके द्वारा तत्काल वो स्वापी उनके गले में कसी गई। वो चिल्लाने की कोशिश की तो छुट्टू पटेल ने अपने हाथों से उनका मुंह दबा दिया और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। अब उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिक की बोरी का उपयोग किया। उसमें माता राम के शव को रखा जाकर और उक्त नाले में जहां से शव प्राप्त हुआ था वहां बोरी में से निकालकर फेंक दिया। जेवर की लालच, भरोसे पर प्रहार। आरोपी संतोष की नजर बुजुर्ग महिला के जेवर पर थी, चांदी की चूड़ियों और सोने के हार पर। जेवर के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। विगत 1-1.5 महीने में इनके मन में ख्याल आया कि वो जो सोने के जेवर पहने, यदि जो हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा खर्चा पानी निकल आएगा। उक्त दोनों आरोपी गणों को
और माता राम के शरीर से जो उनके द्वारा जेवर उतार के बांट लिए गए थे और जिन्हें वो बेच नहीं पाए और वो सारे सीज कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। संतोष पटेल पर पाटन थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी अंशु भी दमोह जिले का बदमाश है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 साल पुरानी मोहब्बत और रिश्तों का पंचनामा, अजब प्रेम की ये गजब लव स्टोरी। शादीशुदा रिश्ते में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई। उसके बाद थाने वाले कर रहे हैं फरार प्रेमी प्रेमिका की तलाश। शादी के रिश्ते पर भारी इश्क की खुमारी। 10 साल बाद फिर इश्क चढ़ा परवान। सोशल मीडिया पर वो मिल गई। दस साल पुरानी गर्लफ्रेंड की एंट्री, थाने की दहलीज पर बेवफा रिश्ते। न चोर उचक्कों की, ना ही गुंडे बदमाशों की, ना ही किसी लुटेरे डकैत की। रीवा की महिला थाना पुलिस एक कपल की तलाश कर रही है। प्रेमी प्रेमिका की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, जो घर वालों की नजरों से छिप रहे हैं। लेकिन इस लव स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट है। 10 साल पुराना इश्क फिर से जाग उठा। दरअसल रीवा के बैकुंठपुर थाना इलाके का रहने वाले पंकज को सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका नजर आ गई। 10 साल पुराना इश्क फिर जाग उठा। मोहब्बत की यादें फिर से सोशल मीडिया ने ताजा कर दी। ये एक महिला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने करीब 1 माह पहले एक आवेदन पत्र दिया था कि इसका पति इसे अक्सर मारपीट करता है और उसको घर से निकालता है। तो आवेदन पत्र की हमने जांच की। जांच दौरान ये तथ्य सामने आए कि जो महिला का पति है वो करीब 10 साल पहले किसी महिला से संबंध में था और जब इसकी शादी हो गई तो इंस्टाग्राम के माध्यम से वो पुराना प्रेम जो पहले जिस महिला से संबंध में था वो महिला इंस्टाग्राम से दोस्ती में आ गई। लेकिन 10 साल पहले बात कुछ और थी और 10 साल बाद इस इश्क में प्रेमी प्रेमिका के लिए सबसे बड़ा रोड़ा घर वाले नहीं बल्कि प्रेमी को पत्नी खलनायिका नजर आने लगी और प्रेमिका के लिए पति विलेन बन गया। दरअसल पंकज और उसकी प्रेमिका दोनों की शादी हो चुकी है। अब ये शादीशुदा रिश्ता ही दोनों के प्यार में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गया और इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और उससे पुराना अफेयर जो है फिर से उसके साथ बातचीत और मेल मिलाप होने लगा और वो उस महिला को लेकर कहीं किराए का कमरा लेकर रह रहा है, जिस कारण महिला को शक हुआ अपने पति पर और उसने आवेदन दिया था। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते, बीवी से भी दगाबाज पति की बेवफाई नहीं छिपी। महिला को पति पर शक हुआ, बेवफा रिश्तों की कहानी थाने तक पहुंची। शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। पुलिस वाले जब तक पंकज और उसकी प्रेमिका तक पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेमी प्रेमिका दोनों रफू चक्कर हो गए। महिला का पति जो है पंकज मिश्रा वो अन्य महिला को लेकर कहीं भाग गया है। अभी लोकेशन हमने प्राप्त की है, जिसके आधार पर हम उसको ट्रेस करके और उसकी गिरफ्तारी। दोनों की तलाश जारी है। इस 10 साल पुराने इश्क के फिर से जिंदा होने से न जाने कितनी जिंदगियां परेशानियां झेलेंगी। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।